Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Aditya Parmar and you are watching Corny Parmar. आज के इस वीडियो में मैं अपना सप्लीमेंट स्टैक दिखाने वाला हूँ। कौन कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ, जो मुझे हेल्प करते हैं मेरी ट्रेनिंग में। मैं जैसे कि आपको पता होगा, मैं एक MMA फाइटर हूँ। MMA की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ही रिगरस होती है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती है फिजिकली एंड मेंटली। आपको एक अच्छी डाइट के साथ साथ सप्लीमेंट्स भी चाहिए होते हैं ताकि आप प्रॉपरली रिकवर कर पाएँ अपने उन इंटेंस ट्रेनिंग सेशन से, है ना। MMA फाइटर्स जो हैं वो अपने स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग तो करते ही हैं, बट उसके साथ साथ वो जो नॉर्मल जिम का वर्कआउट होता है वो भी करते हैं। इसलिए हमें रिकवरी की और ज़्यादा ज़रूरत होती है एक नॉर्मल जिम गोअर से। सबसे पहले जो कि बहुत सबसे बेसिक सप्लीमेंट है, सबको ज़रूरी होता है, वो है प्रोटीन। ये तो खैर नेचुरल टीन का यीस्ट प्रोटीन है। ये देख सकते हैं, ये आज ही आया है, ये भी इसलिए वही वीडियो आज बना रहा हूँ। तो ये तो बेसिकली एक यीस्ट प्रोटीन है, फर्मेंटेड प्रोटीन है, लैब मेड होता है। ये वे नहीं है, बिकॉज आप सभी को पता होगा कि वे के प्राइस अभी बहुत स्काई रॉकेट कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार और भी सप्लीमेंट्स लेने हैं, एंड प्लस मेरे डाइट में प्रोटीन काफ़ी रहता है। मैंने फिलहाल के लिए यीस्ट प्रोटीन पे ही मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और भी मुझे सप्लीमेंट मंगाने थे, इसलिए मैंने कहा यीस्ट प्रोटीन इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर नाउ। तो इसमें जो है ल्यूसीन कम होता है ना। ल्यूसीन एक अमाइनो एसिड है जो कि काफ़ी ज़रूरी माना जाता है, बट इसमें थोड़ा कम होता है। बट ओवरऑल डाइजेस्टिबिलिटी के हिसाब से एंड प्रोटीन ये एक अच्छा सोर्स है। प्लांट प्रोटीन से तो बेटर ही मानता हूँ मैं इसे। और उसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सप्लीमेंट पे, जो कि होने वाला है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ये भी मैंने नेचुरल टीन का ही मंगाया है। इसमें क्रिएटिन और मैग्नीशियम दोनों हैं, ठीक है। 200 ग्राम का है ये, ठीक ठाक इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, क्वांटिटी भी ठीक है। क्रिएटिन भी एक बहुत ही ज़रूरी सप्लीमेंट है। क्रिएटिन अगर आपको नहीं पता होगा, इसको सप्लीमेंट ही करना चाहिए। आप प्रोटीन को भले ही अपनी डाइट से कंप्लीट कर सकते हैं, बट क्रिएटिन को कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है। दो नॉन वेजिटेरियन जो फूड सोर्सेज होते हैं उनमें क्रिएटिन होता है, आपकी बॉडी बनाती है क्रिएटिन, बट वो उतना नहीं होता जो कि आपको हेल्प कर पाए आपके वर्कआउट्स और रिकवरी में। क्रिएटिन जो जिम गोअर्स नॉर्मल है उनको तो रिकवरी में हेल्प करता ही है, एंड जब हम लोग ज़्यादा वेट उठा रहे होते हैं तो वो हमें एक्स्ट्रा पुश देता है। जो मसल्स जो होते हैं उनके अंदर ये वाटर स्टोर करता है, इससे ब्लोटिंग वैसे नहीं होती है। अगर अच्छे ब्रांड का आप ले रहे हैं, टेस्टेड प्रोटीन, अगर टेस्टेड क्रिएटिन है, तो वो आपके मसल्स में ही वाटर होल्ड करता है, इंट्रामस्कुलर वाटर रिटेंशन कहते हैं उसे। इससे आपको ब्लोटिंग कुछ नहीं होती, स्ट्रेंथ में हेल्प होती है, आपकी मसल्स और फुलर दिखती हैं। मैं कुछ टाइम से क्रिएटिन अभी ले नहीं रहा था, मेरा वेट भी थोड़ा डाउन गया है, बिकॉज वाटर जो है वो भी कम हो जाता है। बट ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा सप्लीमेंट है, सबसे ज़्यादा रिसर्च सप्लीमेंट है हमारे इस वर्ल्ड का। तो इसे ज़रूर से आप ले लें। और अगर आप भी एक फाइटर हैं तो भी बहुत ज़रूरी है ये, बिकॉज क्रिएटिन का एक और बहुत अच्छा ही फंक्शन है, वो ये है कि वो ब्रेन डैमेज से बचाता है। मतलब एग्जैक्टली करता क्या है, आपके ब्रेन को जो है वो रिकवर करने में हेल्प होता है। अगर आपको पता होगा, आप ट्रेनिंग करते हैं, आप MMA करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, कोई भी ऐसा कॉम्बैट स्पोर्ट, तो आपके हेड पे जो है वो शॉट्स लैंड होते हैं जब पंच पड़ता है ना, आपका ब्रेन हिलता है, तो उससे रिकवर करने के लिए हेल्प करता है, आपका ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव करता है ना। तो वो अगर आप एक फाइटर है तो उसके लिए अच्छा है। एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सप्लीमेंट पे जाते हैं, जो कि होने वाला है ओमेगा 3। ये ओमेगा 3 है। फिश ऑयल अभी ख़त्म होने वाला है वैसे मसल डेज का। ये भी काफ़ी एक अच्छा सप्लीमेंट है, एंड ये इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी से कम करता है। एंड ओमेगा 3 एक ज़रूरी सप्लीमेंट है, इसे भी आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने सप्लीमेंट स्टैक में। उसके बाद हमारे पास आते हैं जिंक और मैग्नीशियम। ये वैसे आप अगर आपकी डाइट अच्छी है तो बहुत से ऐसे फूड सोर्सेज हैं
मीट्स हो गए, एग्स हो गए, उसमें ये होता है, बट आप अलग से भी एक सप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं भी ये जो फिश ऑयल और जिंक है, जिंक प्लस मैग्नीशियम, इसे दोबारा नहीं मंगाने वाला हूँ फिलहाल के लिए, मुझे उतना बहुत फर्क नहीं दिख रहा है। बट अभी जो नेक्स्ट सप्लीमेंट मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड वो हर एक इंडियन को सप्लीमेंट करना ही चाहिए, बिकॉज ये डाइट से पूरा भी नहीं कर पाते हैं लोग, एंड लोगों को लगता है कि उनका ये सही है, बट वो होता नहीं है। वो है विटामिन D3। इसमें खैर कैल्शियम सिट्रेट भी है, बट दिस इज द विटामिन D3 प्लस K2 एंड कैल्शियम सिट्रेट वाला फॉर्मूला। सो विटामिन D3 बहुत ज़रूरी चीज़ है। विटामिन डी हमें लगता है कि इतनी धूप में हम लोग जाते हैं, है ना, तो हमारा तो सही होगा, कुछ सही नहीं होता है। हमें लगता है खाली कि हाँ हमारे तो भाई, हम तो धूप में रहते हैं, हम तो इंडिया में वैसे ही इतनी गर्मी पड़ती है, तो हमें तो विटामिन डी की कोई डेफिशिएंसी होगी नहीं। बट नहीं, इंडियंस बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है ना। एंड इसे डाइट में से भी पूरा करना कि कौन से ऐसे डाइट में आपको फूड सोर्स में मिले जिसमें विटामिन डी एक्चुअल में होता है ठीक ठाक क्वांटिटी में। अंडों में होता है, बट उसमें भी इतना नहीं होता है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाए। एंड विटामिन डी इतना ज़रूरी है, ये आपके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए भी ज़रूरी है, एंड ये आपके ओवरऑल हार्मोनल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। कई लोग, आपको लगता होगा कभी कभी आपको लाइफ में फील हो रहा है कि आप डिप्रेस हो रहे हैं बिना मतलब कि आपको दुख फील हो रहा है, एंड आपको मज़ा नहीं आ रहा, लाइफ में वाइब नहीं आ रही है ना, ऐसा होता है, थोड़े डल हो जाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपके विटामिन डी लेवल्स जो है वो नॉर्मल से कम हैं। इसीलिए आपको एक ब्लड टेस्ट करा देना चाहिए, आप चेक कर सकते हैं। जितने भी मैंने सप्लीमेंट्स दिखाए हैं ये सबके डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी को क्या चाहिए। मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैंने ये सप्लीमेंट स्टैक बनाया है, उसमें मुझे रियलाइज होगा कि मेरी डाइट में जो है मोस्टली काफ़ी कुछ कवर हो जाता है, बिकॉज मीट बेस्ड डाइट है। मैं मीट और एग्स काफ़ी कंज्यूम करता हूँ, बाकी डेयरी कंज्यूम करता हूँ, सो उससे काफ़ी हद तक मेरे ओवरऑल जो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है वो सही रहती है। विटामिन सी जो है वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है आपका, तो उसके लिए आप फ्रूट्स कंज्यूम करें, लेमन वगैरह, एंड और भी फ्रूट्स जो होते हैं सिट्रिक एसिड वाले, वो कंज्यूम कर सकते हैं। एंड बाकी जो आपके काफ़ी हद तक न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है वो, अगर आप मीट बेस्ड डाइट पे हैं एंड एग्स और डेयरी ये सब कंज्यूम करते हैं, तो वो ऑन पॉइंट रहेगा। सो ये मेरा सप्लीमेंट स्टैक था, एंड आप भी अपने हिसाब से अपने आपके न्यूट्रिएंट्स, आपको क्या क्या कमी लग रही है उस हिसाब से सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। सबके अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो या अभी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट कुछ वीडियोस के लिए मैं सोच रहा हूँ, अभी मेरे को टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, एंड यूट्यूब वगैरह भी मेरे को थोड़ा सा अभी लाइक थोड़ा कंफ्यूजिंग है, काफ़ी लाइक अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कंटेंट पोस्ट करना। बट मैं सून फाइट्स भी लड़ने वाला हूँ, तो उसके व्लॉग्स भी मैं अपलोड करूँगा। एंड या सो अभी आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।